नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन और सक्सेस पेपर में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ आरबीएससी कक्षा 9वीं का सूचना प्रौद्योगिकी का पेपर, जो कि इस बार आपके आने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। विद्यार्थियों, आपका इस बार पेपर है वो 14 दिसंबर को यानी कल होने वाला है, तो उसकी दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये वीडियो रहेगा। इसमें जितने भी प्रश्न बताए जा रहे हैं ये सारे के सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और बिल्कुल इसी टाइप का पेपर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, इससे ज़्यादा दबा के शेयर कीजिएगा। आज का दिन है आपके पास में तैयारी करने के लिए, तो ऐसे में आप अपनी तैयारी में लग जाइए और इस वीडियो को पूरा का पूरा अंत तक देखिए। आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके अपने ज़िले का नाम और अपना नाम ज़रूर लिखिएगा, और आपकी परीक्षा है वो कब है वो आप भी कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। वैसे राजस्थान के विद्यार्थियों की जो परीक्षाएं हैं वो 14 दिसंबर को है, अन्य राज्यों में कब है वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, कंप्यूटर से जुड़े सभी भौतिक भाग जिन्हें देख सकते हैं वो छू सकते हैं कहलाते हैं। आपको बताना है कंप्यूटर से जुड़े सभी भौतिक भाग जिनको अपन देख और छू सकते हैं वह क्या कहलाते हैं। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, प्रोग्राम, इनमें से कोई नहीं। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या होगा? उन्हें हार्डवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? हार्डवेयर कहते हैं। फिर उसके बाद में दूसरा प्रश्न है, विंडोज़ में किसी फाइल को डिलीट करने पर वह फाइल कहाँ जाती है। यानी विंडोज़ में अपन कोई भी फाइल को डिलीट करते हैं तो वो फाइल कहाँ जाती है? तो वो जाती है रिसाइकल बिन में। कहाँ जाती है विद्यार्थियों? रिसाइकल बिन में जाती है। तो ऑप्शन स इसका सही आंसर रहेगा। फिर उसके बाद में तीसरा प्रश्न है, कंप्यूटर को बंद करने की क्रिया कहलाती है। आपको बताना है कि कंप्यूटर को बंद करने की क्रिया है वो क्या कहलाती है। शट डाउन, रीस्टार्ट, स्विच ऑफ, व ब दोनों। तो विद्यार्थियों, वो शट डाउन भी कहलाती हैं और रीस्टार्ट यानी बंद करके वापस चालू करते हैं रीस्टार्ट भी कहलाती हैं। तो ऑप्शन द इसका सही आंसर रहेगा। फिर उसके बाद में चौथा प्रश्न है, पेज की आकृति हो सकती है। यानी कोई भी पेज है तो उसकी आकृति कैसे हो सकती है? पोर्ट्रेट या फिर लैंडस्केप, उपयुक्त दोनों, उक्त में से कोई नहीं। तो विद्यार्थियों, उक्त दोनों इसका सही आंसर होगा, क्योंकि पोर्ट्रेट का मतलब है इस तरह से जो खड़ी होती है साइज़ वो पोर्ट्रेट होती है, और जिस तरह से आप अभी वीडियो देख रहे हैं तो ये लैंडस्केप है, यानी आड़ी साइज़ होती है वो लैंडस्केप होती है। तो दोनों ही हो सकती है पेज की साइज़, तो इसमें ऑप्शन स इसका सही आंसर रहेगा। फिर उसके बाद में पाँचवा प्रश्न है, नेटवर्क का नेटवर्क कहलाता है LAN, MAN, VAN या फिर इंटरनेट। तो नेटवर्कों का नेटवर्क है वो इंटरनेट कहलाता है। क्या कहलाता है विद्यार्थियों? इंटरनेट कहलाता है। तो ऑप्शन द इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 6। इसके अंतर्गत आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न रहेंगे 6 से लेकर 15 तक, और प्रत्येक प्रश्न है आपके 2 अंक का रहने वाला है, यानी 2 नंबर का रहने वाला है। इसमें छठा प्रश्न आप देखिए, बाइनरी डिजिट क्या होती है। आपको बताना है कि बाइनरी डिजिट क्या होती है। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या होगा? बाइनरी डिजिट है वो क्या होती है? यह डेटा की सबसे छोटी इकाई है जिसमें 0 या 1 के रूप में लिखते हैं। यानी डेटा की सबसे छोटी इकाई होती है, उन्हें क्या कहते हैं? बाइनरी डिजिट कहते हैं। फिर उसके बाद में सातवां प्रश्न देखिए, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में हार्डवेयर के रूप में किसका उपयोग किया जाता था। आपको बताना है कि प्रथम पीढ़ी में हार्डवेयर के स्थान पे किसका उपयोग किया जाता था। तो इसमें किया जाता था वैक्यूम ट्यूब का। किसका उपयोग किया जाता था विद्यार्थी? वैक्यूम ट्यूब का। फिर उसके बाद में ENIAC तथा EDVAC कंप्यूटर के किस पीढ़ी के उदाहरण हैं। तो ये दोनों ही कंप्यूटर के प्रथम पीढ़ी के उदाहरण हैं। कौन सी पीढ़ी के? प्रथम पीढ़ी के उदाहरण हैं। फिर उसके बाद में नवा प्रश्न है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है विद्यार्थियों, विश्व का प्रथम माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है। विश्व का प्रथम माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा ईटेल है। कौन सा है? ईटेल 4004 1971 में ये बना था। ठीक है ना, 1971। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था। तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है विद्यार्थी वो था परम। ठीक है ना, परम 800, और ये कब बना था? 1991 में। भारत में कब आया था? 1991 में। ठीक है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, IC का पूरा नाम लिखिए। IC का पूरा नाम लिखना है तो इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या लिखोगे? इंटीग्रेटेड
सर्किट। फिर उसके बाद में अगला है स्पीडोमीटर, घड़ियाँ, विद्युत मीटर, थर्मामीटर आदि किस कंप्यूटर के उदाहरण हैं। ये आपको बताना है कि किस कंप्यूटर के ये सभी उदाहरण हैं। तो बिल्कुल ये है एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण। कौन से? एनालॉग। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है कीबोर्ड में कुल कितनी फंक्शन कीज़ होती हैं। तो कीबोर्ड में कुल कितनी फंक्शंस कीज़ होती हैं विद्यार्थियों? 12 होती है। कितनी होती हैं? 12। कहाँ से होती हैं? F1 से लेकर F12 तक होती हैं। आपने देखा होगा कंप्यूटर का कीबोर्ड पे ऊपर दे रखा हुआ है F1 से लेकर F12, तो 12 होती है। कितनी होती हैं? 12। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, राम और रोम का पूरा नाम लिखिए। राम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। तो दोनों का ही नाम आपको याद रखना है, राम और रोम का। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है www का आविष्कार किसने किया। www का आविष्कार किसने किया? तो इसका आविष्कार है वो किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली ने किया था। कब किया था? 1989 में। 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने किया था। ठीक है, ये भी आप याद रखना। फिर उसके बाद में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे के जो प्रश्न हैं वो आपके लघुतरात्मक प्रश्न रहेंगे 16 से लेकर 20 तक। प्रत्येक प्रश्न है 3 अंक का है और अब बड़े बड़े प्रश्न हैं विद्यार्थियों। इन प्रश्नों के उत्तर भी मैं आपके लिए आज ही लेकर आने वाला हूं। तो बिल्कुल इन प्रश्नों के उत्तर आपको चाहिए तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है फुल सॉल्यूशन। ठीक है ना, फुल सॉल्यूशन आप लिखिए। तो आगे जो 16 से लेकर 24 तक प्रश्न है सभी के मैं आंसर बताऊंगा। देखिए 16 प्रश्न है, कोई 6 इनपुट डिवाइस के नाम लिखिए तथा प्रत्येक का एक लाइन में वर्णन कीजिए। तो 6 इनपुट डिवाइस के नाम लिखने हैं। ठीक है, और प्रत्येक के बारे में एक एक लाइन भी आपको लिखनी है। फिर उसके बाद में 17वां प्रश्न है माइक्रो कंप्यूटर किसे कहते हैं तथा इसके कोई 4 उदाहरण देने हैं। यानी माइक्रो कंप्यूटर किसे कहते हैं और इनके आपको 4 उदाहरण देने हैं। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 की कंप्यूटर की कोई 4 विशेषताएं लिखिए तथा प्रत्येक का एक लाइन में वर्णन भी करना है। यानी 4 विशेषताएं कंप्यूटर की लिखनी है और प्रत्येक की जो विशेषता है उनकी एक एक लाइन भी आपको लिखनी है। विद्यार्थियों बिल्कुल इसी टाइप का पेपर इस बार आपके आने की संभावना है। और फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है एनालॉग कंप्यूटर तथा डिजिटल कंप्यूटर में कोई 2 अंतर लिखिए। एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर में 2 अंतर आपको लिखने हैं। तो ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है विद्यार्थियों, अच्छे से याद कर लीजिए आप। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है सुपर कंप्यूटर की विशेषता लिखिए। आपको सुपर कंप्यूटर की विशेषता बतानी है। कौन से की? सुपर कंप्यूटर की। फिर उसके बाद में आगे के जो प्रश्न है निबंधात्मक प्रश्न रहेंगे प्रश्न संख्या 21 से लेकर 22 तक, जो कि प्रत्येक प्रश्न है आपके 5-5 अंक का रहने वाला है। यानी 2 प्रश्न आपके 5-5 नंबर के यानी 10 नंबर के आने वाले हैं। तो इसमें 21वां प्रश्न देखिए कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम बनाइए जिसे पूर्णतः नामांकित किया जाना चाहिए। आपको कंप्यूटर का डायग्राम बनाना है जो कि पूरा का पूरा नामांकित हो, यानी उसके ऊपर नाम भी लिखे हुए हो। और 22वां प्रश्न है वेब ब्राउज़र किसे कहते हैं, इसके कार्य आपको लिखने हैं। वेब ब्राउज़र किसे कहते हैं और इनके कार्य लिखिए। तो विद्यार्थियों ये आपके लिए कुल 22 प्रश्न हैं जो कि इस बार आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहने वाला है। इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट चाहे तो आप ले सकते हैं। अच्छे से तैयार कीजिएगा। आपके पास में बुक है तो ठीक है, नहीं है तो मैंने आंसर बता दिए हैं। पीछे वाले ज़रूर प्रश्नों के आंसर मैंने नहीं बताए हैं, लेकिन इसका भी आंसर का वीडियो बहुत जल्द आज ही मैं लेकर आने वाला हूं, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। तो फिलहाल विद्यार्थियों इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।